अभी तक हमने प्लैनेट के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लैनेट को रिवाइज करेंगे और जो फर्स्ट ग्रह हमारा है, फर्स्ट प्लैनेट जो है मरकरी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्लैनेट पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं की ताप, ऊर्जा, चमक नहीं होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लैनेट्स के पास खुद की ताप, ऊर्जा, चमक नहीं होती है। वो क्या कहलाते हैं? प्लैनेट कहलाते हैं। और ये पिंड किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। जैसे ये सूर्य है तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 1919 में बना था। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का प्राक सम्मेलन 2006 में हुआ था। इसी में कहा गया कि ग्रहों की आकृति लगभग गोलाकार हो। कैसा हो? गोलाकार हो, आकार चंद्रमा से बड़ा हो। कैसा हो? चंद्रमा से बड़ा हो। इसके अनुसार प्लूटो को मुख्य ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। प्लूटो को क्या कर दिया? मुख्य ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि ग्रहों मतलब ग्रह क्या होते हैं? वो जो चंद्रमा से बड़े हों, लेकिन प्लूटो क्या था? चंद्रमा से छोटा था, इसलिए इसे ग्रहों से बाहर कर दिया गया। अब हम बात करते हैं अपने 8 ग्रहों की। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा सन है। सन के पास हमारे 8 ग्रह होते हैं। पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी क्षुद्र पेटी होती है और क्षुद्र पेटी के इधर हमारे 4 ग्रह होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। जो क्षुद्र पेटी के इधर के इस साइड के जो 4 ग्रह होते हैं, 4 प्लैनेट्स होते हैं, उन्हें हम आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र पेटी के इस साइड जो वाले ग्रह होते हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पास हमारा ग्रह कौन सा होता है? मरकरी। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है? मरकरी। हम मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मरकरी के बारे में पढ़ने से पहले देखिए, मरकरी क्या होता है? ये सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह होता है। कैसा होता है? अभी हमने देखा कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होता है और सबसे छोटा ग्रह भी यही होता है। देखें, और क्या होता है? इसके पास अपना खुद का वायुमंडल व उपग्रह नहीं है। मरकरी के पास क्या है? खुद का वायुमंडल और उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पर दिन के समय सौर विकिरण हाई होता है और तापमान कैसा होता है? उच्च होता है, ठीक है। बुध ग्रह यानी कि मरकरी प्लैनेट्स पर क्या होता है? दिन के समय सौर विकिरण हाई होता है और तापमान उच्च होता है। रात के समय पार्थिव विकिरण होता है और पार्थिव विकिरण भी कैसा होता है? हाई होता है, जिसके कारण तापमान कैसा हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। दिन भर रात के टेम्परेचर में 543 डिग्री का अंतर होता है और घूर्णन जो होता है 59 दिन का होता है, परिक्रमण 88 दिन का होता है। ये सबसे छोटा ग्रह है। कौन? मरकरी जो है हमारा सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉल ग्रह। स्मॉल प्लैनेट्स किसे कहेंगे हम? मरकरी को। तो हमने मरकरी के बारे में क्या जाना? ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। इसके पास खुद का वायुमंडल व उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? खुद का वायुमंडल और उपग्रह नहीं है। दिन के समय तापमान हाई होता है, किसके कारण? क्योंकि सौर विकिरण भी हाई होता है, ठीक है। इसलिए दिन के टाइम पे सौर विकिरण हाई होने के कारण तापमान कैसा होता है? उच्च होता है। टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। लेकिन पार्थिव विकिरण रात के समय क्या होता है? पार्थिव विकिरण हाई होता है, जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। और इन दोनों के ही दिन और रात के टेम्परेचर में कितना अंतर होता है? 543 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। हमने पूरी बात समझ ली। दिन व रात के टेम्परेचर में कितना अंतर होता है? 543 डिग्री सेंटीग्रेड का। घूर्णन जो होता है मरकरी प्लैनेट जो हमारा होता है, उसका घूर्णन कितने दिन का होता है? 59 दिन का होता है। परिक्रमण 88 दिन का होता है। और ये कैसा प्लैनेट है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। कैसा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ठीक है।